तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और ये क्लास शुरू हो रही है प्रश्नावली जो है 11.2 के लिए। 11.2 में हम लोग 1 से 10 तक के प्रश्नों को कंप्लीट सोल्यूशन जो है कि कर चुके हैं, जो कि टाइप 1 पे आधारित था। और ये जो क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है टाइप 2 पे आधारित है। किस पे? टाइप जो है 2 पे आधारित है। तो हम लोग जो है कि बेसिक क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं, चैप्टर नंबर 11 शुरू हो रहा था, तो उस समय जो है कि टाइप 1 टाइप 2 हम आपको पढ़ा चुके हैं। और कितने तरह से जो है कि आपका समाकलन किया जाता है वो भी जो है कि हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर शुरू होगा टाइप 2 पे आधारित, जो कि प्रश्न नंबर जो है कि 11 से शुरू होगा। आपका जो है 15 तक के प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम कराएंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना देखने के लिए ना मिले। तो प्रश्न नंबर हम लोग 11 की बात करते हैं। कह रहे हैं कि डी वाई अपान डी एक्स। देखिए प्रश्न नंबर 11 है कि डी वाई अपान डी एक्स इजकल टू आपका दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस 3 बटा में आपका हो जाएगा 2x प्लस 2y इसके बाद प्लस 1। ठीक है, अब यही बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लोग बराबर करके लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स यही बराबर आपका बन जाएगा x प्लस वाई, इनको एक कोष्टक में रखा जाए बटा में, इसमें कॉमन है आपका 2 तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और ये हो जाएगा प्लस 3 और प्लस हो जाएगा 1। और यहाँ पर बन जाएगा इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। क्या बनेगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका बन जाएगा। देखिए इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट बना दिए। अब जो है कि नियम ये टाइप 2 ये कहता है कि जो अंश और हर में जो सेम मान आपको दिख रहा है उसको हम लोग मानते हैं जेड के बराबर। किसके बराबर? जेड के। तो अब हम लोग यहाँ पर लेंगे कि माना x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? जेड। मान लेंगे कि माना x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? जेड। और यहाँ पर जो है कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 कर सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पर कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो पहली बार हम लोग मानते हैं जेड ना, जो पहली बार माना जाएगा x प्लस वाई बराबर जेड, तो उसको जो है कि समीकरण x के सापेक्ष यानी कि x के सापेक्ष जो है कि अवकलन किया जाता है। तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, y का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर dy अपान डी एक्स देखने के लिए मिल जाएगा आपको, और z का करेंगे तो डी जेड अपान क्या हो जाएगा? डी एक्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ से हम लोग dy अपान, यहाँ से यदि हम लोग dy बाई डी एक्स का यदि मान निकालना चाहें तो डी जेड अपान डी एक्स, ये प्लस के साथ है इधर आएगा तो -1 आपका यहाँ पे बन जाएगा, जो कि ये आपका बनेगा समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 3 आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अब हम लोग क्या करेंगे कि यही जो समीकरण 3 का मान है हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। लिखेंगे कि समीकरण 1 में dy बाई डी एक्स का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, या आप जो है समीकरण 1 से जो है कि मान dy बाई डी एक्स का समीकरण नंबर 2 में लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 का समीकरण 2 में मान रखने पर, सॉरी समीकरण 3 में जो है कि मान रखने पर, तो समीकरण 1 में dy बाई डी एक्स का मान रखने पर इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखना है dy बाई डी एक्स का मान इससे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स का मान जो है कि आया हुआ है जेड एक्स अपान डी जेड अपान डी एक्स माइनस 1 आया हुआ है। तो यही वैल्यू यहाँ पे हम लोग को रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा डी जेड, जब हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा कि डी जेड अपान डी अपान डी एक्स माइनस 1 इजकल टू, देखिए यही पे रखा गया है तो डी वाई अपान डी एक्स का मान इतना रख दिया गया, और ये आपका x प्लस वाई जेड हो जाएगा प्लस 3 अपान 2z प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डी जेड अपान डी एक्स इजकल टू जेड प्लस 3 अपान 2z प्लस 1, और प्लस क्या हो जाएगा? 1 यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ से आपका हो जाएगा डी जेड अपान डी एक्स इजकल टू हो जाएगा, जेड से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जेड प्लस 3
प्लस 1 से 2 में 2z हो जाएगा प्लस 1 अपान हो जाएगा 2z प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा dz अपान dx इजिकल टू 2z और z यह हो जाएगा 3z प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 बटा में आपका हो जाएगा 2z प्लस 1 यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई कि यहाँ पर जो है हम लोग निकाल चुके हैं कि थ्री जेड प्लस 4 अपान 2z प्लस 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dx को यहाँ पे भेजेंगे और ये टोटल वैल्यू dz का लगेगा। तो अब ये देखिए ये टोटल मान यहाँ पे आएगा तो ये भिन्न पलट जाएगी, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 2z प्लस 1 अपान में आपका हो जाएगा 3z प्लस 4। ठीक है, इसके बाद डॉट dz हो जाएगा इजिकल टू क्या हो जाएगा dx यहाँ पे हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4 आप मान सकते हैं। समीकरण नंबर क्या कर सकते हैं 4, या 4 समीकरण मानने की कोई आवश्यकता यहाँ पे है नहीं, क्योंकि दोनों तरफ का हम लोग समाकलन करने वाले हैं। दोनों तरफ का हम लोग क्या करने वाले हैं समाकलन। तो दोनों तरफ का यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, दोनों तरफ का समाकलन लेने पर, दोनों तरफ का समाकलन लेने पर क्या लेंगे, दोनों तरफ का क्या लेंगे समाकलन। देखिए जो जिस तरह से ये चलेगा ना उसी तरह से इसका जो है दोनों तरफ का समाकलन लेने पर, जिस तरह से आपका ये हो रहा है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका इसका अगला भी होगा। चलिए तो समाकलन जब लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन 2z प्लस 1 अपान यहाँ पर हो जाएगा 3z प्लस 4 डॉट dz लगा देंगे यहाँ पर और समाकलन हो जाएगा dx। 1 डॉट क्या हो जाएगा dx। यहाँ पर इतना समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग इसका बारी बारी बटा लगा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बारी बारी हम लोग क्या कर सकते हैं बटा। तो इसको लिख सकते हैं समाकलन 2z अपान 3z प्लस 4, ठीक है, और डॉट dz हो जाएगा प्लस समाकलन 1 अपान 3z प्लस 4 डॉट क्या हो जाएगा dz। यही बराबर हो जाएगा समाकलन 1 डॉट क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस वैल्यू को हम लोग t मानेंगे। क्या मानेंगे, इस वैल्यू को हम लोग t मानेंगे यहाँ से। तो हम लोग करेंगे कि माना, क्या करेंगे माना जो है, मान लेंगे कि जो आपका ये मान है हर वाला, यानी कि 3z प्लस 4 को हम लोग t मानेंगे। तो माना 3z प्लस 4 इजिकल टू क्या हो जाएगा t। इसको भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, या इक्वेशन नहीं लेंगे तो भी कोई बात नहीं है भाई। अब यहाँ से इतना मानने के बाद हम लोग z का यदि मान निकालें तो z बराबर हो जाएगा t माइनस 3 अपान हो जाएगा 3, t माइनस 4 अपान हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो t माने हैं हम लोग क्या करेंगे t के सापेक्ष जो है कि अवकलन करें। यहाँ पे किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। तो लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 3 का 3 हो जाएगा, z का हो जाएगा dz अपान हो जाएगा dt। 4 का अवकलन जो है कि आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा t बराबर आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ से हो जाएगा dz का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, dz बराबर हो जाएगा क्या dt। तो यहाँ से dz बराबर हो जाएगा 1/3, यहाँ पर हो जाएगा क्या dt। ठीक है, इतना चीज़ निकल कर आई। तो जब यहाँ पर dz अपान निकल कर आ गया 1/3 डॉट dt। ठीक है, हम लोग माने कि इसको आवश्यकता थी इसको मानना, इसको तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको आप मानेंगे। ठीक है, इसको मान लिखना चाहते तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा है नहीं। इसको डायरेक्ट हम लोग 1/t के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/t के फॉर्म में लिख सकते हैं, या लिखना चाहते हैं तो इसको भी आप साथ में बदल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे, यहाँ से आ जाएंगे समाकलन 2 कोष्टक में आ जाएंगे। z का वैल्यू क्या निकला हुआ है, z का मान निकला हुआ है t माइनस 4
जेड का मान निकला हुआ है t-4 अपान आपका क्या है 3, पूरे का बट्टा आपका हो जाएगा। इस टोटल वैल्यू को क्या माना गया है, t यहाँ पर माना गया है, और डॉट यहाँ पर हो जाएगा क्या 1/3 है, 1/3 डॉट हो जाएगा dt। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा t डॉट dz का मान कितना आया हुआ है, dz का मान आया हुआ है 1/3 डॉट dt इजिकल टू समाकलन 1/1 डॉट dx। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो भाई ये थोड़ा प्रोसेस आपका बड़ा है, और ये दूसरा जो नियम है ना, दूसरा नियम जो है भैया हमेशा बड़ा होता है। ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रख कर चलिएगा कि दूसरा जो नियम होता है हमेशा आपका बड़ा ही होता है। आप छोटा मत समझिएगा, ये छोटा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 3 तिली के 9 और 2/9, यानी कि इसको हम लोग बाहर कर देंगे 2/9 को बटा में कोष्टक में। अब ये टी इसका बट्टा लग जाएगा तो यह हो जाएगा t/t, इसको लिख सकते हैं, बारी बारी कर दीजिए। इसके बाद माइनस हो जाएगा 4/t, इसको हम लोग कर देंगे 4/ क्या कर देंगे t, यानी कि 4/t हो जाएगा, डॉट क्या लग जाएगा dt प्लस इसको आप कर सकते हैं 1/3 समाकलन 1 क्या हो जाएगा t डॉट dt बराबर समाकलन 1 डॉट क्या हो जाएगा dx। अब देखिए t से t यहाँ पर कट जाएगा 1 हो जाएगा, t से t यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा, t से t यहाँ पे कट जाएगा 1 बन गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/9 बड़े कोष्टक के अंदर। देखिए 1 हो जाएगा समाकलन 1 डॉट dt हो जाएगा माइनस समाकलन 4 को बाहर कर दीजिए, इसका 4 बाहर हो जाएगा, समाकलन 1/t हो जाएगा। देखो भाई डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो आप, डायरेक्ट यहाँ पे आप कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मुझे समझाना है तो मैं पूरा विस्तार रूप से यहाँ पे कर दे रहा हूँ पुनः। समाकलन 1/t डॉट dt इजिकल टू समाकलन 1 डॉट dx। अब देखिए 2/9 है ना, देखिए 1 का समाकलन t हो जाएगा प्लस इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस नहीं माइनस 4, इसके बाद हो जाएगा log t, ठीक है, इसके बाद प्लस 1/3 ये हो जाएगा log t, इसके बाद इजिकल टू x प्लस क्या हो जाएगा c हुआ। अब t का मान रखो भाई 2/9, यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अंदर जो है हम लोग मल्टीप्लाई भी करके यहाँ पे दिखा सकते हैं, अंदर जो है हम लोग मल्टीप्लाई भी करके यहाँ पे दिखा सकते हैं अंदर वाले मान को, अंदर वाले मान को जो है कि मल्टीप्लाई भी करके हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो भाई तो रखो, इसके बाद रखना प्रारंभ करते हैं। तो ये हो जाएगा आप t वैल्यू किसका है, t किसको माने थे, t माना गया था 3z प्लस 4 को, ठीक है, -4 log t किसको माना गया था 3z प्लस आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1/3 हो जाएगा log t किसको माना गया था 3z प्लस 4, इसको 3z प्लस जो है कि 4 को माना गया था, यही इक्वल टू x प्लस क्या हुआ था c। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2/9 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 है तो 3 आप लगा देंगे, इसके बाद z के वैल्यू देखिए, z किसको माना गया था, z किसको माना गया, कहाँ गया, z को माना गया था x प्लस y, ठीक है, x प्लस y प्लस क्या हो जाएगा 4, इतना चीज समझ में आई। अब इससे इसमें 2 चौके हो जाएगा 8, -8/9 हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा log, ठीक है, 3 हो जाएगा, z किसको माना गया था x प्लस y को माना गया था प्लस 4, प्लस 1/3 log, इसके बाद 3z माना गया था x प्लस y प्लस 4 को इजिकल टू x प्लस क्या था c। भैया ये हो रहा है बहुत बड़ा सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल हो रहा है, तो मैं थोड़ा इधर घुमा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा सवाल होगा ही, दोनों सवाल जो आपके आएंगे दोनों आपके जो है कि थोड़ा बड़े हैं। यहाँ से हो जाएगा 2/9,
3 से 3x हो जाएगा प्लस 3y बन जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट आप जेड का मान रख करके मल्टीप्लाई कर सकते थे यदि आपको समझ में आएगा तो, प्लस 4 माइनस, अब देखिए इसको हल भी कर सकते हैं। 9 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और हल कर देंगे तो टोटल आपका हो जाएगा, यहाँ पे निकल करके आ जाएगा, हम लोग का निकल करके आ जाएगा 5। कितना निकल करके आ जाएगा, 5 माइनस 5/9। देखिए इससे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 एलसीएम हो जाएगा, 9 एकम 9 ये हो जाएगा -8। इसके बाद हो जाएगा log 3x प्लस 3y प्लस 4। इसके बाद प्लस 3 तिली के 9, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा log 3x प्लस 3y प्लस 4 इजिकल टू हो जाएगा x प्लस c। ठीक है इतना। अब यहाँ पर आगे हो जाएगा 2/9, इसके बाद 3x प्लस 3y प्लस 4, और ये आपका देखिए 8 में इस पर 5 घटेगा, ये हो जाएगा -5 log 3x प्लस 3y प्लस 4, और बाटा में यहाँ पर इसका बाटा लगा सकते हैं आप, बाटा में जो है कि 9 इजिकल टू हो जाएगा x प्लस क्या c। इतना चीज़ आपको समझ में आया, x प्लस c यहाँ पर फाइनल हो गया। अगर आगे की तरफ करना चाहते हैं तो इन ना का दोनों करना समान है, तो इन दोनों का एलसीएम लेकर के आप कर सकते हैं, लेकिन आगे करने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, आगे तक करने की कोई भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। इतना भी हम लोग छोड़ देंगे तो भी फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके थोड़ा बुक में जो है ना ये 4 नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, वो मिसप्रिंट किया हुआ है, यहाँ पर +4 आपका होना चाहिए। तो ये जो आपका निकल करके आया है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ चुका है। ये जो है आपका फाइनल आंसर जो है कि निकल करके आ चुका है, आप मिला सकते हैं अपने बुक से। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से जो भी सवाल आपका चलेगा, आगे वाला भी सवाल होगा भैया इतना ही बड़ा होगा। टाइप 2 आपका इतना प्रोसेस बड़ा है ना कि आप लोग टाइप 2 पे सवाल आएगा तो कम से कम 20 मिनट तो आपको लग ही जाएगा, या 15 मिनट तो आपको कंफर्म है कि लगना है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना था, जो कि ये टाइप 2 पे आधारित था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर जो है हम बात करते हैं 12। प्रश्न नंबर 12 में आपके 2 सवाल हैं, दोनों सवालों को इसी तरह सॉल्व करना है, दोनों सवालों को जो है कि इसी तरह से सॉल्व करना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी 2 सवाल आने वाले हैं, तो दोनों सवाल जो है कितने बड़े हो सकते हैं, इसी तरह से उनका भी सॉल्यूशन यहाँ पे किया जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से हम लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 12 का पहला सवाल। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए इसका। और हाँ, वीडियो क्वालिटी आप जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा बढ़ा करके, क्योंकि जब तक वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके स्क्रीनशॉट लेंगे नहीं तब तक आपको क्लियर दिखने वाला नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 12 का पहला। देखिए प्रश्न नंबर 12 का पहला सवाल सेम 11 जैसा है, सेम समझ सकते हैं कि 11 वाला ही सवाल है, केवल आपका यहाँ पे 7 और 3 दिया हुआ है, बाकी सब चीजें वही है। तो प्रश्न नंबर 12 का जो है कि आपका दूसरा 12 का, इसमें देखिए 2 सवाल है 12 में, तो 12 का जो है कि हम लोग पहले की चर्चा यहाँ पे करेंगे। जो कि ये सवाल आपका दिया हुआ था, इसको हम लोग बदले हैं तो इतना आपका बना हुआ है। जिस तरह से प्रश्न नंबर 11 को हम लोग सॉल्व किए हैं वही प्रोसेस जो है कि 12 में चलेगा। तो कुछ सवाल भी जो है कि आपको दिया जाएगा, लास्ट वाला सवाल आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा जो एक जैसे है, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क दिया जा सकता है। आपके सेम उसी तरह सवाल है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस है तो मैं इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वही चीज़ें हैं, मानेंगे x प्लस वाई, क्योंकि कोष्टक में जो राशि सेम दिख रही है x प्लस वाई बराबर जेड मानेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x का अवकलन 1, y का dy अपान dx हो जाएगा, z का हो जाएगा dz अपान dx। अब यहाँ से dy बाई dx का जब मान निकालेंगे तो 1 को इधर करेंगे, यानी कि dz अपान dx -1 आपका बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है समीकरण 1 में मान रखेंगे। समीकरण 1 में क्या करेंगे, मान लिखेंगे कि समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में dy बाई dx का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर तो मान रख देंगे तो क्या बनेगा, देखिए dy बाई dx का मान है यानी कि dz अपान dx -1 इजिकल टू हो जाएगा, x प्लस वाई को माना गया है z प्लस 7 अपान 2z प्लस क्या 3। 1 को इधर भेज देंगे तो यहाँ से हो जाएगा
डी जेड अपान डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा z+7/2z+3, ये प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस आपका हो जाएगा 1। डी जेड अपान डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा z+7 प्लस 2z+3 अपान हो जाएगा 2z प्लस आपका 3। अब यहाँ से हो जाएगा डी जेड अपान डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3z प्लस 7×3 10 हो जाएगा बटा में 2z प्लस आपका यहाँ पे 10 निकल करके आ जाएगा, सॉरी 3 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये डी जेड अपान डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे फाइंड हुआ है। डी जेड अपान किसका वैल्यू, डी एक्स का वैल्यू जो है कि हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लिए। अभी यहाँ पर क्या करना है कि डी जेड को एक तरफ, जेड वालों को एक तरफ करेंगे डी जेड के साथ, तो यहाँ पर ये पूरा मान यहाँ पर आएगा तो ये भिन्न पलट जाएगी, यानी कि ये टोटल मान बनेगा 2z+3 अपान 3z+10। ठीक है, और डॉट हो जाएगा डी जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब दोनों तरफ का यहाँ पे समाकलन करेंगे, दोनों तरफ का क्या करेंगे समाकलन लिखेंगे, दोनों तरफ का समाकलन करने पर, दोनों तरफ का समाकलन लेने पर, यानी कि दोनों तरफ का समाकलन लेने पर, दोनों तरफ का समाकलन लेने पर, जब दोनों तरफ का समाकलन लेंगे तो समाकलन हो जाएगा, समाकलन आपका बन जाएगा समाकलन 2z। ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों का बारी बारी आप बटा लगा सकते हैं। देखिए ऊपर दो पद है तो एक बार इस टोटल मान को इसके साथ, एक टोटल मान को इसके साथ, यानी कि 2z अपान कर सकते हैं 3z+10 डॉट dz हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा समाकलन 3 अपान हो जाएगा 3z+10 डॉट dz बराबर समाकलन हो जाएगा 1 डॉट dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको, इस हर को जो है कि मानेंगे हम लोग t, इसके हर को क्या मानेंगे t हम लोग मानेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ले चलेंगे कि माना 3z+10 इजिकल टू क्या हो जाएगा t। अब यहाँ से जो है कि हम लोग यदि t का मान निकालना चाहें, किसका वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ से यदि हम लोग z का मान निकालना चाहें तो यहाँ से z बराबर हम लोग का निकलेगा t-10 बटा में क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसका जो है कि t के सापेक्ष यदि हम लोग अवकलन करें, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम लोग t के सापेक्ष अवकलन यहाँ पे करेंगे, t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो 3z का हो जाएगा 3, dz अपान हो जाएगा dt, प्लस 10 का हो जाएगा 0 बराबर t का हो जाएगा 1। ठीक है, सही लिखे हैं कि नहीं। अब यहाँ से जो है कि dz का यदि मान निकालना चाहेंगे, dz बराबर हो जाएगा 1/3 डॉट यहाँ पर dt हो जाएगा। तो यहाँ से dz का वैल्यू निकला। ठीक है, यहाँ पर जो है कि dy/dx का वैल्यू निकला था और यहाँ पर हम लोग t माने थे, निकला कि नहीं निकला। अब हम लोग इसी में समाकलन में हम लोग रखेंगे, समाकलन में हम लोग क्या करेंगे रखेंगे, तो मिलेगा क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सभी का वैल्यू रखेंगे तो समाकलन आपका हो जाएगा 2। z का मान कितना माने थे भाई, z जो है, सॉरी z का मान कितना आया t के फॉर्म में, t-10 अपान t। ठीक है, इसके बाद बाटा में आपका ये है 3z प्लस t को हम लोग t माने थे, तो यह हो जाएगा बाटा में आपका हो जाएगा क्या इंटू टी, यहाँ पर एक ही बार लगा सकते हैं, यानी कि आप इसको एक ही बार 3 इंटू टी आप लिख सकते हैं। ठीक है, dz का मान कितना आया है, dz का आ गया, dz का मान आया है 1/3 डॉट dt, यहाँ पे निकल करके आ गया, प्लस 3 को बाहर, समाकलन 1 अपान टोटल इस वैल्यू को हम माने हैं t डॉट dz का वैल्यू क्या है, dz का है 1/3 डॉट है आपका dt। यहाँ पर समझ में आ रही कि नहीं, कुछ तो समझ में आपको आ रहा होगा क्योंकि सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे चल रहा है। और यही बराबर हो जाएगा समाकलन 1 डॉट
dx। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, और यहाँ पर जो है 3 तिली के 9 हो जाएगा, 2/9 को हम एक बार बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो समाकलन हो जाएगा 2/9, ये बाहर चला गया, t/t बनेगा, यानी कि 1/dt। पहले ही देखिए डायरेक्ट अब करते हैं, क्योंकि पहले में विस्तार से आपको बताया यहाँ पे। इसके अब -10 हो जाएगा, समाकलन 10/t होगा, यानी कि इसको 10 को बाहर करेंगे तो 1/t हो जाएगा .dt, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, समाकलन 1/t हो जाएगा, डॉट यहाँ पे dt लग जाएगा, और समाकलन हो जाएगा 1 डॉट किसका, dx का। यहाँ तो समझ में आ रहा है भाई। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 2/9, 1 का समाकलन हो जाएगा t माइनस 10, 1/t का हो जाएगा log t, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा log t हो जाएगा, इसके बाद इजिकल टू x प्लस क्या हो जाएगा c। यहाँ पर चीज़ समझ में आई कि नहीं? इतना चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया स्टेप बाय स्टेप। अब चलिए हम लोग मान रखना प्रारंभ करते हैं भैया। यहाँ से 2/9 से t में गुणा करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 2/9 होगा, और t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। t हम लोग माने थे 3z + 10 को, ठीक है। इसका फिर इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 में 20, 20/में आपका हो जाएगा 9, इसके बाद हो जाएगा log 3z + 10, ठीक ना। और यहीं पे बराबर हो जाएगा प्लस log, ये भी हो जाएगा 3z + 10 आपका हो जाएगा इजिकल टू x + c बना। अब यहाँ पर z का भी मान आपको रखना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 में आपका हो जाएगा 9। देखिए z का जब मान रखेंगे 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन में विस्तार से बताएं। तो z में 3 से गुणा करेंगे तो z का मान है x + y, 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 3y, इसके बाद प्लस हो जाएगा 10, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए माइनस 20/9 log हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे 3x + 3y प्लस हो जाएगा 10, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा log 3x + 3y प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 इजिकल टू x + c आपका यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करो, इससे इसमें गुणा कर दो तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 9 से इसमें गुणा करेंगे तो 9 log हो जाएगा, और टोटल ये 20 में से घटेगा तो आपका हो जाएगा 11, यानी कि 2 में यह हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 3x + 3y प्लस 10 माइनस हो जाएगा 11/9, इसके बाद हो जाएगा log 3x + 3y प्लस 10 बराबर हो जाएगा x प्लस कितना c। अब देखो ये थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि वही चीज़ यहाँ पे चली है। प्रश्न नंबर 11 जैसा ही यहाँ पे चला हुआ है, तो प्रश्न नंबर 11 में जिस तरह से आपका किया गया है वही प्रोसेस यहाँ पे जब चला है, तो दोनों मान आपके सेम जब दिख रहे हैं, यानी दोनों प्रोसेस आपके एक जैसा दिख रहे हैं, तब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ये जो है आपका है, ये जो आपका फाइनल आंसर निकल करके आया है, ये क्या है, फाइनल जो है कि आंसर आपका निकल करके आ चुका है। तो इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना था। जिस तरह से 11 नंबर हुआ है उसी तरह से 12 नंबर भी आपका 12 नंबर का पहला भी हुआ है। इसी के साथ हम आपको लेकर चलते हैं 12 नंबर का दूसरा सवाल कि किस तरह से 12 नंबर दूसरे को करना है। देखिए सारा चीज़ें टाइप 2 पे आधारित। टाइप 2 यदि बेसिक क्लास नहीं पढ़े होंगे ना तो यहाँ पर आपको शायद समझ में नहीं आएगा। जो लड़का बेसिक क्लास को किया होगा उसको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे टाइप 2 अप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर का दूसरा सवाल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 का दूसरे सवाल को। प्रश्न नंबर 12 का दूसरा किस तरह से होगा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर भी हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि जो आपका ये मान है, यहाँ से पहले हम लोग को dy बाई डी एक्स तो हर हाल में निकालना है। तो dy को इधर रहने दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा dy को पहले लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x + 2y - 1 डॉट dy रहेगा।
और इस साइड हम लोग dx को ले चलेंगे तो माइनस हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 1 डॉट हो जाएगा dx को हटाइए, इसका बट्टा लगाइए तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपान dx इजिकल टू, ये टोटल मान हटा करके इनका बट्टा लग जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस हो जाएगा 1 अपान हो जाएगा 4x प्लस 2y माइनस 1, और यही बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में है माइनस 2x प्लस वाई और प्लस क्या हो जाएगा 1, बटा में आपका हो जाएगा, इसमें जो है कि 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉमन हो गया 2 कॉमन हो गया तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस वाई और माइनस 1 यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, या इसे कोष्टक में आप रख सकते हैं इस तरह से, तो भी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन नंबर, इसको आप फर्स्ट कर सकते हो, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कोष्टक में राशि आपको दिख रही है ऊपर और नीचे जो दोनों राशि बराबर आपको दिख रही है ना, उसी को तो हम लोग जो है कि जेड मानते हैं, उसी को क्या मानते हैं, जेड मानते हैं। जेड मानते हैं या टी मानते हैं, हम लोग पता है कि हमेशा जेड मान जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि माना 2x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा जेड। इक्वेशन नंबर इसको आप 2 कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कि x के सापेक्ष अवकलन होगा तो 2x का 2 हो जाएगा प्लस y का dy अपान क्या हो जाएगा dz हो जाएगा, और z का अवकलन हो जाएगा dz x हो जाएगा, z का dz अपान क्या हो जाएगा dx यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग dy बाई dx का मान निकालना चाहें तो ये आपका हो जाएगा dz अपान dx, ये प्लस के साथ है उधर जाएगा तो -2 आपका हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 3rd, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण जो है 1 में dy बाई dx का मान रखेंगे। समीकरण 1 में dy बाई dx का मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, मान रखने पर। चलिए, जब मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में तो आपका होगा dy बाई क्या हो जाएगा dx इजिकल टू हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई को क्या माना गया है z माना गया है, तो यहाँ पर z लिख देंगे आप। इसके बाद अंदर मल्टीप्लाई भी करना है, माइनस से प्लस में मुड़ा आपका हो जाएगा माइनस कितना 1 अपान, यहाँ पर हो जाएगा 2z माइनस आपका हो जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं, dy बाई dx का मान हमको तो रखना भी है, समीकरण 1 में dy बाई dx का मान रखना है। और तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हमको लग रहा है कि चलो पहले मान ही रख लो भाई। समीकरण 1 में dy बाई dx बराबर इतना है तो dy बाई dx का मान रखेंगे जो कि निकला हुआ है ये, तो यहाँ से हो जाएगा dz अपान dx माइनस 2 इजिकल टू हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद वो टोटल मान है तो माइनस हो जाएगा आपका z हो जाएगा, माइनस से प्लस में गुणा माइनस आपका हो जाएगा 1 अपान, ये आपका हो जाएगा 2z माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा dz अपान dx इजिकल टू माइनस z माइनस 1 अपान 2z माइनस 1, और ये हो जाएगा +2, तो यहाँ से हो जाएगा dz अपान dx इजिकल टू हो जाएगा -2 माइनस यहाँ पर z हो जाएगा -1 प्लस 2 2 निकल हो जाएगा 4z माइनस 2 अपान हो जाएगा 2z माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा dz अपान dx इजिकल टू हो जाएगा, ये आपको घटेगा तो हो जाएगा 3z, ठीक है 3z हुआ, और ये आपका 3z हो गया, और ये हो जाएगा -3 अपान हो जाएगा 2z माइनस 1, ठीक है। अब ये टोटल मान dz के साथ जाएगा तो यहाँ पर आपको पता ही है कि क्या होगा, dz के साथ जब जाएगा तो ये भिन्न इधर पलट जाती है, आपको पता है बार बार आ रहा था 2z माइनस 1 अपान 3z, इसके बाद -3 डॉट हो जाएगा क्या dz इजिकल टू dx यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा डॉट dx। दोनों तरफ का समाकलन आप करेंगे या बारी बारी पहले बट्टा लगाएंगे उसके बाद समाकलन भी कर सकते हैं। तो पहले इसको हम लिख सकते हैं 2z माइनस, देखिए इस 1 को लिख सकते हैं 2 प्लस 1, इस तरह से लिखा जा सकता है। इन दोनों को एक साथ ले लेंगे बटा में, इनमें कॉमन क्या है 3 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z माइनस 1 डॉट क्या हो जाएगा dz इजिकल टू dx। अब देखिए यहाँ से जो है 2 ऊपर में कॉमन भी है तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z माइनस 1 प्लस 1 अपान 3 कोष्टक में z माइनस 1 डॉट dz इजिकल टू dx।
बारी बारी बटा लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोष्टक में हो जाएगा z-1 अपान 3 कोष्टक में z-1 प्लस 1 अपान हो जाएगा 3 कोष्टक में z-1 डॉट हो जाएगा dz इजिकल टू क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर दोनों तरफ का समाकलन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? दोनों तरफ का समाकलन। दोनों तरफ का समाकलन लेने पर, तो दोनों तरफ का जब समाकलन हम लगाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा? देखिए इससे तो ये कट गया है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन 2/3 डॉट dz, ठीक है, dz इसके विस्तार आप लगा देंगे। इसके बाद प्लस 1/3 है तो 1/3 को हम बाहर कर देंगे डायरेक्ट, या अगले स्टेप में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 आपका हो जाएगा z-1 डॉट dz हो जाएगा समाकलन 1 डॉट क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/2 है तो यानी कि 2/3 का समाकलन जब करेंगे तो z केवल आपका ऐड हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा, यह हो जाएगा log z-1। अगर z का गुणांक हो तो बाटा में z का गुणांक होगा, लेकिन नहीं है, और यह इसका हो जाएगा x प्लस c। अब आगे बढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2/3। z किसको माना गया था? कहाँ गया? z माना गया था उसको, यानी कि 2x प्लस y को माना गया था, तो हमने y रखा। इसके बाद प्लस 1/3, इसके बाद log कोष्टक में हो जाएगा z किसको माना गया था? 2x प्लस y हो जाएगा माइनस आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, इजिकल टू x प्लस क्या हो जाएगा c। समझ में आई बात? तो जो ये प्रोसेस आया हुआ है ये फाइनल आपका आंसर निकल करके आ गया है यहाँ पे। इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना था, जो कि 12 नंबर का दूसरा है। 12 नंबर का क्या है? दूसरा यहाँ पे जो है कि सॉल्व हो चुका है। 12 नंबर का दूसरा आप लोग आंसर जो है मिला सकते हैं, लेकिन आपके बुक में कुछ आंसर ही और दिया हुआ है तो उससे मतलब नहीं है। हम लोग जो सॉल्व किए हैं, जो हम लोग का आंसर फाइनल निकल करके आया है वो आपका फाइनल आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो आंसर में जाएगी बुक में जो है कि आंसर में स्प्रिंट भी वही कर सकता है। अब ये नहीं कि आप लोग एग्जाम में अपने बुक से आंसर मिलाएंगे कि बुक में आंसर इतना दे रखा है। तो यहाँ पर जो है कि ये फाइनल आंसर आपका निकल करके आ गया, क्योंकि आपको पता है कि भैया इसी तरह से ऊपर सी तो आपका कांस्टेंट लगता ही लगता है, लेकिन उसमें आंसर में एक्स भी हटा दिया है, सी को भी हटा दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला टोटल मान ही छोड़ दिया है। और एक तो यहाँ पर ये जो है कि मान सही है, ये वाला भी मान सही है, दूसरा ये दोनों मान आपके सही हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है ना कि यहाँ पर जो है कि 2 को भी यहाँ पे काट दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो सॉल्व किया होगा, लेकिन हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, जो कि यहाँ पर भी फाइनल आंसर आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई स्क्रीनशॉट इसका ले लो, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन किस तरह से होगा ध्यान दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है सवाल जो भी आया हुआ है हम लोग इसको सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। करना किस तरह से है, वही प्रोसेस आपका सेम चलेगा जिस तरह से हम लोग बार बार करते हुए आ रहे थे। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। देखिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, इसको हम लोग कर देंगे क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप ले सकते हैं। ये आसान है। 13 नंबर में भी आपके 2 सवाल हैं, तो हम ये पहला सवाल कर देंगे। दूसरा सवाल आपको करना है, क्योंकि सेम सवाल है, केवल आपका दूसरे में यहाँ पे केवल प्लस लगा हुआ है, बाकी सब वही है, तो आपको दूसरा सवाल हल करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे कि माना ये टोटल कोष्टक वाली राशि है x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा z। इक्वेशन नंबर आप सेकेंड इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो x का हो जाएगा 1 माइनस y का हो जाएगा dy अपान क्या हो जाएगा dx इजकल टू z का dz अपान क्या हो जाएगा dx। अब इसको इधर कर दीजिए या तो इसको इधर कर दीजिए, तो 1 माइनस dz अपान dx इजकल टू हो जाएगा dy अपान क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर भिन्न को पलट सकते हैं, या इसको हम लोग टोटल यहाँ पर लिख सकते हैं कि dy अपान dx इजकल टू हो जाएगा 1 माइनस dz अपान dx। इक्वेशन नंबर यहाँ पे थर्ड आपको मिल गया। इक्वेशन नंबर क्या मिल गया, थर्ड। इक्वेशन नंबर जो है आपका थर्ड यहाँ पे मिल गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में dy बाई dx का मान रखने पर
अब साथ ही ध्यान दीजिएगा कि जब dy बाई डी एक्स का मान आप रखेंगे तो उस कंडीशन में जो आप x माने हैं, जिसको z माना गया है, वहाँ पे उसका भी मान रखा जाएगा, ये भी याद रखिए। तो इसको जो है क्या माने थे आप, z, तो यहाँ पर हो जाएगा z का स्क्वायर। इसके बाद dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया हुआ है, 1 माइनस डी जेड अपान डी एक्स यहाँ पे आया हुआ है, इजिकल टू a का स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर अपान डी जेड अपान हो जाएगा डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा a का स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड अपान डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा डी जेड अपान डी एक्स इजिकल टू माइनस, देखिए ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा जेड स्क्वायर डी जेड अपान डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा जेड का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब हम लोग का यहाँ से निकल करके टोटल जो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जेड का गुणांक हटाएंगे तो ये हो जाएगा डी जेड, या आप यहाँ से जो ये जेड का मान है, जेड का मान यहाँ पे कर दीजिए, एक्स का मान यहाँ पे कर दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर अपान हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट डी जेड इजिकल टू हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पर दोनों तरफ का समाकलन लेना पड़ेगा। दोनों तरफ का क्या लेंगे, समाकलन। तो दोनों तरफ का समाकलन लेने पर, जब दोनों तरफ का हम समाकलन लेंगे तो वो समाकलन हो जाएगा जेड स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट डी जेड हो जाएगा बराबर समाकलन 1 डॉट डी एक्स। यहाँ पर समाकलन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ऊपर ये जोड़ दीजिए, ये क्या करिए घटा दीजिए, ताकि नीचे वाला मान मिले तो आसानी से हम लोग कर पाएँ। जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डॉट डी जेड यहाँ पर हो जाएगा इजिकल टू समाकलन 1 डॉट डी एक्स। इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो समाकलन हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाटा में आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, डॉट क्या हो जाएगा डी जेड प्लस, फिर समाकलन इसका बाटा लगा देंगे तो समाकलन हो जाएगा ए स्क्वायर बटा में जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा डी जेड। यही बराबर हो जाएगा समाकलन 1 डॉट डी एक्स, यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है टोटल राशि, ये इससे टोटल कट जाएगी, बच जाएगा कितना 1। तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन 1 डॉट डी जेड प्लस, ये ए बाहर आ जाएगा तो ए स्क्वायर बाहर आ गया तो 1 अपान हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा डॉट क्या हो जाएगा डी जेड इजिकल टू समाकलन 1 डॉट डी एक्स। 1 का समाकलन जेड हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 बाई जेड स्क्वायर का है तो इसका फार्मूला होता है कि 1 बाई 2a होता है। क्या होता है, 1 बाई 2a होता है। इसके बाद आपको हो जाता है log, ऊपर हो जाता है जेड माइनस ए और नीचे हो जाता है जेड प्लस ए इजिकल टू, इसका हो जाएगा एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, यहाँ पे नोट हो जाएगा एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी जो है कि यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि एगो ए से एगो ए कट जाएगा तो ऊपर ए एगो बच जाएगा। तो यहाँ पर जेड का मान रखना प्रारंभ करेंगे। जेड किसको माने थे आप, एक्स माइनस वाई को, तो एक्स माइनस आपका वाई हो जाएगा प्लस ए अपान 2 हो जाएगा। इसके बाद log हो जाएगा जेड किसको माना गया था, एक्स माइनस वाई माइनस ए अपान एक्स माइनस वाई प्लस ए इजिकल टू एक्स प्लस क्या सी। तो जो हम लोग का यहाँ पर फाइनल आंसर निकल करके आया हुआ है, यही आप फाइनल आंसर यहाँ पे रोक सकते हैं, या यदि y का मान यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो आगे की तरफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करें ना, अब हम लोग क्या करें कि टोटल हम लोग x वाले को इधर कर दें, y वालों को उधर कर दें तो भी आपका चल जाएगा, या इतना भी छोड़ देंगे तो भी फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे की तरफ कैसे आप कर सकते हैं, देखिए ये जो है आपका x को हम लोग इधर कर दें, ठीक है, बाकी सबको इधर कर दिया जाए तो यहाँ पर आपका जो निकल करके आएगा, देखिए x माइनस वाई है, इधर ही x प्लस में उधर भेजो तो माइनस एक्स हो जाएगा इजिकल टू, इधर c है, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा a अपान 2, इसका वो हो जाएगा log x माइनस वाई माइनस ए अपान एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई
प्लस ए, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस सी। तो यक्स एक्स कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाई इजिकल टू माइनस ए अपान 2 लॉग यक्स माइनस वाई माइनस ए अपान एक्स माइनस वाई प्लस ए प्लस सी यहाँ पे हो जाएगा। माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई बराबर हो जाएगा ए अपान 2 लॉग एक्स माइनस वाई माइनस ए अपान एक्स माइनस वाई प्लस ए और माइनस सी यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन चूँकि माइनस सी इजिकल टू हो जाएगा केवल आपका सी, कांस्टेंट प्लस सी आपका लिया जाता है, तो y इजिकल टू हो जाएगा 1/2, इसके बाद हो जाएगा log x माइनस वाई माइनस ए अपान एक्स माइनस वाई प्लस ए और ये हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 13 नंबर का आपका जो है कि दूसरा यहाँ पे फाइनल निकल करके आ चुका है। 13 नंबर का आपका पहला था, 13 नंबर का क्या था, पहला जो ये है कि ये सवाल जो है यानी कि आंसर जो है फाइंड हो चुका है। इसी के साथ 13 नंबर का दूसरा जो है सेम सवाल आपका है, दूसरा जो है सेम सवाल है, दूसरा जो है कि आपको खुद करना है, दूसरा जो है आपको यहाँ पे खुद करना है। तो ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आया, देख सकते हैं कि y का जो मान है आपका इतना निकल करके आ चुका है। अगर आप चाह रहे हैं कि सर हम लोग जो है कि केवल x को इधर करके कटा करके नहीं रहने देंगे तो आप इतना भी छोड़ देंगे तो भी आपका भैया आंसर चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ चुका है। तो ये जो है y बराबर a/2 लॉग हो जाएगा x माइनस वाई माइनस ए अपान एक्स माइनस वाई प्लस ए अपान प्लस आपका c कांस्टेंट आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात कर लें। क्वेश्चन नंबर जो है 13 का यदि हम दूसरे की चर्चा करें तो यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। 13 नंबर का दूसरा सवाल आपका है x प्लस वाई का स्क्वायर है, इसके बाद डी वाई अपान डी एक्स है और इजिकल टू क्या है a का स्क्वायर। सेम ये सवाल है जो कि आपके लिए है HW आप समझ सकते हैं, यानी कि ये जो है आपके लिए HW आपका होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। ये जो है सवाल आपके लिए मैं दे रहा हूँ। अंतर तो भैया कुछ नहीं है, केवल आपका जो है चिन्ह का ही अंतर है, यहाँ पे डिपेंड चिन्ह का केवल आपका अंतर है। तो आप जो है जिस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व कराए हैं उसी तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो है सवाल आपके लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न नंबर 14 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद 15 में भी आपके 2 सवाल दिए हुए, तो 14 को हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसका जो है कि स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। चलिए तो प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेंगे क्योंकि सिंपल तरीके से आपका आई है, ठीक ना, क्योंकि इसमें तो हर है नहीं। तो हम लोग अब यहाँ पे करेंगे क्या, मानेंगे कि माना, पूरे वाली राशि को माने, क्योंकि क्वेश्चन में जितनी भी राशि सभी को मानना पड़ेगा कि 4x प्लस वाई प्लस 1 इजिकल टू जेड। इक्वेशन नंबर सेकेंड, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 4 प्लस वाई का हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, जेड का हो जाएगा डी जेड अपान डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा डी जेड अपान डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा 4। इक्वेशन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3rd, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, मान रखेंगे, जो मान निकला है उसको रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का मान ये टोटल आया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी जेड अपान डी एक्स माइनस 4 इजिकल टू ये टोटल, इस टोटल वैल्यू को माने थे जेड, तो जेड का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा डी जेड अपान डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 4। अब इसको हम लोग हटाएंगे, इसका बटा लगेगा तो 1 अपान हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। डॉट डी जेड हो जाएगा और यक्स यहाँ पे चला जाएगा डी एक्स, दोनों तरफ का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ का समाकलन लगेगा तो 1 अपान हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा डॉट डी जेड हो जाएगा समाकलन 1 डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स यहाँ पे निकल करके आ जाएगा, ठीक है। 1 डॉट डी एक्स यहाँ पे निकल करके आ जाएगा आपका, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ जब समाकलन करेंगे, जब हम लोग समाकलन करेंगे तो एक चीज़ हमको गलत दिख रहा है क्या, यहाँ पे
एक चीज़ हम लोग को गलत यहाँ पे दिख रहा है क्या? गलत एक चीज़ क्या दिख रही है? गलत ये दिख रहा है कि जब हम लोग यक्स सापेक्ष किए हैं तो dy बाई डी एक्स हो गया है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे जब 4 है ना, इधर माइनस में 4 है, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस। तो अब यहाँ पर देखिए सूत्र क्या होता है, चूँकि सूत्र हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, चूँकि हम लोग का सूत्र जो होता है, चूँकि समाकलन 1/x² और प्लस a² का जो सूत्र होता है, चूँकि समाकलन 1/x² प्लस a² डॉट dx का जो सूत्र होता है 1/a होता है, इसके बाद tan इनवर्स होता है x/a और प्लस क्या होता है कांस्टेंट c यहाँ पे लग जाता है। ये जो है समाकलन का ये फार्मूला है। समाकलन क्या है? फार्मूला। तो यहाँ पर समझ में आया समाकलन का ये फार्मूला क्या है। उसी तरह से यहाँ पे इसको करेंगे, फॉलो करेंगे तो यह हो जाएगा 1/a की जगह पर क्या है 2, इसके बाद tan इनवर्स x/a, तो x की जगह पर है z/a की जगह पर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इजिकल टू x प्लस कांस्टेंट c यहाँ पे लग जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। tan इनवर्स z किसको माना गया था? z माना गया था 4x प्लस y प्लस 1 को, बाटा में क्या था 2, इजिकल टू x प्लस क्या था c, इजिकल टू x प्लस क्या हो गया c। तो यहाँ पर जो भी निकल करके आया हुआ है ये फाइनल आंसर आपका जो है कि निकल करके आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कराया हुआ है। बताइए अब तो यहाँ पे किसी को भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये बहुत सिंपल सवाल है, छोटे में ही ये सॉल्व हो चुका है, छोटे में ही जो है कि ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये फाइनल आंसर निकल करके आ गया। तो हम लोग का 14 नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब हम आपको लेकर चलते हैं 15 नंबर के तरफ। 15 नंबर में 2 सवाल है आपके लिए, और एक जो है सवाल हम पहला सॉल्व कर देंगे, क्योंकि पहला थोड़ा टेढ़ा सवाल है तो पहले को हम सॉल्व कर देंगे, और दूसरे को जो है कि आप लोगों को सॉल्व करना है कि दूसरा सवाल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है, ठीक है ना, इसीलिए आपको दूसरे सॉल्व करना पड़ेगा, और पहला सवाल को जो है कि मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 के पहले की तरफ, कि उसका जो है सॉल्यूशन किस तरह से आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप हम उसको भी समझाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का पहला। एक बार मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ भाई, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर सूत्र आपको से एक साफ नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैं सूत्र लिख देता हूँ। इस सूत्र को मैं नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइट आ रही है तो शायद साफ नहीं दिख रहा है। चूँकि समाकलन 1/x² प्लस a² डॉट dx का जो समाकलन होता है 1/a होता है, इसके बाद आपका हो जाएगा tan इनवर्स x/ क्या होगा a और प्लस कांस्टेंट c, ये सूत्र है। यहाँ पर थोड़ा लाइट आ रही है तो दिख नहीं रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 का पहले। चलिए तो 15 नंबर का हम लोग पहला सवाल देखते हैं। 15 नंबर का पहला, dy बाई डी एक्स बराबर दिया हुआ है साइन x प्लस वाई प्लस कास x प्लस वाई। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो प्रोसेस चलेगा ना, ये जो प्रोसेस चलने वाला है, हम लोग क्या करेंगे x प्लस वाई, देखो जिस तरह से हम लोग इसको करेंगे तो इसका जो है ना दूसरा बहुत ही सिंपल है, एक ही पद में दिया हुआ तो आसानी से आप लोग कर पाएंगे, लेकिन मैं इसका पहला कर देता हूँ, दूसरा जो है कि आपके लिए रहेगा वो होमवर्क रहेगा। यदि आपका नहीं होता है तब आप हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मानेंगे कि माना x प्लस वाई बराबर क्या लिया जाएगा z, इक्वेशन नंबर सेकेंड आपको कर देना है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस y का हो जाएगा dy अपान dx इजिकल टू z का हो जाएगा dz अपान dx। तो यहाँ से हो जाएगा dy अपान dx इजिकल टू हो जाएगा dz अपान dx माइनस 1। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा थर्ड। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में जो है कि मान रखेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखने पर जब समीकरण 1 में हम लोग मान रखेंगे तो मिलेगा क्या, हम लोग रखते हैं dy बाई डी एक्स का मान ये आया है तो यह हो जाएगा dz अपान dx माइनस 1 इजिकल टू साइन हो जाएगा
एक्स प्लस वाई को हम लोग जेड मानेंगे प्लस कॉस एक्स प्लस वाई को क्या मानेंगे जेड। तो यहाँ से हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इजिकल टू आप ले सकते हैं, 1 को आप उधर भेज सकते हैं तो यह हो जाएगा साइन जेड प्लस कॉस, यह हो जाएगा जेड प्लस आपका हो जाएगा 1। ठीक है, ये जो है आपका इतना मान निकल करके आ गया। अब इसके बाद आगे क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना कि डी जेड अपॉन डी एक्स जो ये है साइन को साइन 2x वाले पे तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन जेड बाई 2 इंटू कास जेड बाई 2 प्लस अब कास 2x को कास को जो है कास जेड को कास 2x के हिसाब से तोड़ेंगे तो 2 कास स्क्वायर जेड बाई 2 माइनस 1 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1। देखिए भैया ये कहाँ से अप्लाई हुआ है, मैं यहाँ पे सूत्र भी आपके लिए नोट कर दे रहा हूँ। चूंकि देखिए साइन जो है हम लोग पढ़े हैं कि साइन 2x का जो फार्मूला होता है ना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स आपका होता है, ये होता है। और जो कास 2x का सूत्र हम लोग पढ़े हैं, कास 2x के 3 सूत्र आपको हम लोग पढ़े हैं। एक तो पढ़े हैं हम लोग कि कास स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स पढ़े हैं, एक पढ़े हैं यही बराबर आपका होता है। दूसरा पढ़े हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स पढ़े हैं, यही बराबर पढ़े हैं हम लोग एक 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, देखिए कास 2x के 3 फार्मूले हम यहाँ पे नोट कर दिए हैं। तीनों फार्मूला जो है कि क्या क्या है, तीनों फार्मूला हम यहाँ पे नोट कर दिए हैं, आपके लिए यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी फार्मूलों पर जो है कि ये ऊपर वाला मान टूटा हुआ है, ये जो है इसी पे टूटा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कास जेड को जो है कि आखिर में कास के ही पदों में क्यों ले गए हैं, इसलिए लिया गया है क्योंकि 1 आसानी से कटेगा, 1 आसानी से कटेगा। यदि कास जेड को यदि साइन के फॉर्म में रखेंगे तो 1 कभी कटेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या किए हैं कि साइन जेड को साइन 2x पे तोड़ दिया गया है, और यहाँ पर जो है कि कास जेड को जो है कि हम लोग कास के पदों में तोड़ेंगे तो आसानी से 1 कट जाएगा। यदि 1 नहीं कटाएंगे तो सॉल्व करना यहाँ पे मुश्किल होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से 1 से 1 ये कट जाएगा। अब इसमें देखिए ये जो 2 मान आपके दिख रहे हैं ना, ये दोनों मानों में कॉमन क्या है, कुछ दिख रहा है क्या, कॉमन जरूर दिख रहा है। और कॉमन ये भी जो है कि आपका कॉमन क्या हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि डी जेड अपॉन डी एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स इजकल टू 2 कास जेड बाई 2। ठीक है, कास जेड बाई क्या हो गया 2, तो ये आपका बन जाएगा साइन जेड बाई 2, इसके बाद प्लस हो जाएगा कास जेड बाई 2, निकल गया। अब यहाँ से हम लोग जो है कि पक्षांतर करके इसका बाटा लगा सकते हैं, पक्षांतर करके जो है कि हम लोग इसका बाटा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर जो है कि अगर हम लोग कास स्क्वायर लिए होते तो आसानी से मान हम लोग निकाल लेते। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें से केवल कास था, लेकिन हम लोग बदलने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग इसको बदलने के लिए यदि हम लोग कास स्क्वायर कॉमन ले लें तो आसानी से ये जो मान है आपका बदल जाएगा, यानी कि साइन जेड बाई 2 अपान कास जेड बाई 2 हो जाएगा प्लस आपका 1 हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर देखिए इसका जब इस सभी मानों को यदि हटाएंगे इस साइड आप लाएंगे तो ये आपका बनेगा क्या, देखिए अब dx को यहाँ पे ले जाना है तो ये हो जाएगा 1 अपान हो जाएगा 2 कास स्क्वायर जेड बाई 2, इसके बाद साइन बटा में कास क्या हो जाएगा tan जेड बाई 2 प्लस आपका 1 हो जाएगा, डॉट क्या हो जाएगा डी जेड इजिकल टू हो जाएगा dx। तो अब यहाँ पर 1 बटा में कास 1 बटा में 2 को बाहर कर दीजिए, 1 अपान कास जो हो जाएगा सेक स्क्वायर आपका हो जाएगा जेड बाई 2, सेक स्क्वायर जेड बाई 2 हो जाएगा बटा में tan जेड बाई 2 प्लस 1 डॉट हो जाएगा डी जेड इजिकल टू डी एक्स। दोनों तरफ का समाकलन लेंगे हम लोग, दोनों तरफ का क्या लेंगे समाकलन, दोनों तरफ समाकलन लेने पर समाकलन लेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 समाकलन सेक स्क्वायर जेड बाई 2 अपान tan जेड बाई 2 प्लस 1 डॉट डी जेड, समाकलन 1 डॉट हो जाएगा क्या डी एक्स। इतना समझ में आया, इतना जो है कि आपको समझ में आया कि नहीं।
तो इतना चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा, जो कि हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रखा हुआ है। हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप आप जो है कि यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि हर को हम लोग कुछ माने तो आसानी से ऊपर वाला कट जाएगा। हर को कुछ माने तो आसानी से ऊपर वाला कट जाएगा। क्या मानते थे, टी मानते थे क्या, शायद हाँ टी मानते थे। चलिए तो मानेंगे कि माना tan z/2 + 1 = क्या, टी। तो यहाँ पर टी के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे थे बार बार ना, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब टी के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो जेड का क्या, टेन का क्या हो जाएगा, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर z/2। वास्तव में x नहीं था तो जेड का z/2 का हो जाएगा 1/2, क्योंकि जेड का अवकलन 1 हो जाएगा, जेड का अवकलन हो जाएगा 1/2। इसके बाद dz लगेगा, 1/2 हो गया। और जेड का वास्तव में जेड नहीं था तो जेड का हो जाएगा dz/dt, dz अपान हो जाएगा dt = टी का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल जो फाइनल आपका निकल करके आया dz अपान dt = आपका हो जाएगा 2 अपान सेक स्क्वायर z/2, ठीक है। और यहाँ से आपका हो जाएगा z/2 हो गया। इसके बाद आपका निकल के आ रहा है, यहाँ से हम लोग dz का यदि मान निकालना चाहें तो dz बराबर हो जाएगा 2 अपान सेक स्क्वायर z/2, इसके बाद इंटू dt, ठीक है। अब यहीं से जो है कि मान हम लोग रख देंगे, यहीं से जो है कि हम लोग मान रख देंगे, इसमें जो है कि हम लोग मान रखेंगे तो आसानी से निकल करके आ जाएगा। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा इसमें तो ये आपका हो नहीं पा रहा है, हम लोग आगे की तरफ हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो चलिए स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, इसके बाद आगे हम आपको लेकर चलते हैं। चलो भाई यहीं से हम हटा देते हैं और इसी में हम लोग कर लेंगे इतने में। चलिए तो सवाल क्या है, मान रखेंगे हम लोग, इसी में तो मान रखना है। मान रखेंगे कि तो आपका था 1/2 है, समाकलन सेक स्क्वायर z/2 अपान टोटल हर वाली राशि को हम लोग टी माने हैं इंटू dz का मान कितना आया है 2 अपान हो जाएगा सेक स्क्वायर z/2 इंटू क्या हो जाएगा dt = हो जाएगा समाकलन 1.dx, यहाँ पे हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, समाकलन हो जाएगा 1/t हो जाएगा डॉट dt हो जाएगा समाकलन 1.dx। 1/t का क्या हो जाएगा, log जो है आपका t हो जाएगा, 1 का समाकलन x + c log t किसको माने थे आप, t जो माना गया था आपको था tan z/2 + 1 को माना गया था, ठीक है। और = आपका x प्लस क्या हो जाएगा c, और यहाँ से आपका हो जाएगा log tan, अब z किसको माना गया था x + y अपान क्या 2 + 1 = x प्लस क्या हो जाएगा c। आगे की तरफ यदि लिखना चाहें हम तो 1 को यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, या उसी तरह से रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई काट नहीं सकता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + tan आपका हो जाएगा x + y/2, x + y/2 और = हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस तरह से आपको जो है कि स्टेप बाय स्टेप करना था, जो कि हम यहाँ पे कर ही दिए हैं। ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पर निकल करके आपका आ चुका है। तो इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सवाल आपके यहाँ पे है। ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे आपका आ चुका है। अब इसका क्वेश्चन नंबर का हम लोग दूसरा बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 का जो है कि दूसरे का जो सलूशन है आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरे का सलूशन जो है आपको खुद करना है। और सवाल क्या है मैं यहाँ पर नोट भी कर देता हूँ कि dy अपान dx बराबर है sin x + y। ये बहुत सिंपल सवाल है, ये बहुत जो है सिंपल सवाल है, क्योंकि ये छोटा आपको ऐसे भी आपको दिख रहा है छोटा सवाल, ठीक है। तो इसको जो है कि सॉल्व आपको करना है, और ये आप समझ सकते हैं कि HW आपको दिया गया है।
ये आप समझ सकते हैं कि ये जो है सवाल आपको HW दिया गया है, होमवर्क है, आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप करके दिखाई दीजिएगा या स्टेप बाय स्टेप आप करके सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका आंसर मिल रहा है या नहीं। यदि फिर भी सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपका लास्ट जो है क्वेश्चन रहा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।